हेलो एवरीवन, मैं अमिताभ सर अमिताभ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ध्यान देंगे बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस में लेट का प्रयोग, जिसका मतलब होता है टू अलाउ, परमिशन लेना। और आज उसमें पढ़ेंगे हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। जिस भी स्टूडेंट को परेशानी है, तकलीफ है कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ढंग नहीं आता, आप हमारे चैनल से जुड़िए। कंफर्म है कि वॉइस हो, नरेशन हो, टेंस हो या अन्य बहुत सी चीजें हैं, आपको कंफर्म है समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसका निगेटिव कैसे लगेगा बाबू। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में लेट आ गया अर्थात लेट का प्रयोग दिया है तो उसको पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से लिखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले लेट है तो आपको लेट लिखना है बाबू, उसके बाद से ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, उसके बाद से आप नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से आप बी का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद से फिर आपका बाई हो जाएगा और फिर आपको ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखना है। समझ में आ गया होगा बाबू। यानी सबसे पहले लेट हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, उसके बाद से नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप आपको लिखना है, उसके बाद से बाई हो गया और फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। ये आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ऑब्जेक्ट नंबर 1 देखिए इस सेंटेंस में यहां हिम है और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये वाला आपका दिस वर्क जो दिया है ये वाला आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप वीडियो से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बाबू। पहला एक्टिव देखिए क्या है, लेट हिम नॉट डू दिस वर्क। ये आपका लेट का यूज हो गया, जिसका मतलब होता है परमिशन लेना। और यहां पे देखिए जो हिम है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और उसके बाद से नॉट हो गया, उसके बाद से डू। ये जो डू है ना बाबू, ये आपका वर्ब यानी क्रिया है और दिस वर्क जो है ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 है इस सेंटेंस का। ओके, सबसे पहले देखिए आपका रूल क्या बता रहा है। रूल के अनुसार चलेंगे ना तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बस रूल को देखिए। सबसे पहले रूल क्या करा, लेट, तो यहां पे आप लेट लिख लीजिए। उसके बाद से रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिखना है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये आपका हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये आपका हो गया। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट नंबर 2 है बाबू, तो लिखेंगे दिस, उसके बाद से क्या लिखेंगे, वर्क। और उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस है ना, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए यहां पे क्या यूज करेंगे बाबू, नॉट। उसके बाद से आपको क्या यूज करना है, बी यूज करना है, तो यहां पे आपका बी हो गया। उसके बाद देखिए क्रिया का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म यूज करना, बेहद आसान। तो डू है तो डू डिड डन, क्रिया का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, डन हो जाएगा। और उसके बाद से क्या लिखेंगे, बाई, और बाई के बाद से फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहां भी हिम होगा। ओके, और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं एक्टिव, लेट रवि नॉट प्ले फुटबॉल। बिल्कुल घबराना नहीं है, लेट परमिशन लेना और रवि जो है ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। उसके बाद से निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग किया है। उसके बाद से प्ले ये आपका वर्ब का पहला रूप है, क्रिया का पहला फॉर्म है। और ये जो आपका फुटबॉल दिया है बाबू ना, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है आपका, ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, 2 है। तो देखिए लेट का प्रयोग दिया ना, तो लेट को आप लेट में बदल लीजिए। उसके बाद से ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिखिए, क्या दिया है, फुटबॉल, तो यहां पर आप लिखेंगे बाबू फुट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, बाल यानी फुटबॉल हो गया। और उसके बाद से निगेटिव सेंटेंस है तो बिंदास आप नॉट का प्रयोग कर लीजिए। और उसके बाद से देखिए लेट ऑब्जेक्ट 2 के बाद से नॉट, और नॉट के बाद से किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है। और फिर देखिए क्रिया का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म यूज करना है। तो प्ले का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, प्लेड हो जाएगा। और उसके बाद से लिखेंगे बाई और रवि को वहां ले जाएंगे, तो यहां भी क्या होगा बाबू, रवि होगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, बेहद आसान है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। वीडियो से आप जुड़े रहे, अंत तक जरूर देखें। कंफर्म है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जरूर समझ में आएगा। और खास करके आज जो है, जो आपका टॉपिक लिया गया है वो लेट का प्रयोग है, कंफर्म है ढंग आएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में आ गया, लेट अस नॉट राइट दिस लेटर। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, लेटर परमिशन लेना, और ये जो अस है ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। और नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस है, राइट ये आपका वर्ब का पहला फॉर्म दिया है। और ये दिस लेटर है ना, ये ऑब्जेक्ट नंबर आपका
आपका टू है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, लेट। तो लेट का लेट हो गया, उसके बाद से हमको ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिखना है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है बाबू, दिस लेटर। तो यहां पे हो जाएगा दिस, उसके बाद से क्या हो जाएगा, लेटर। और निगेटिव सेंटेंस है ना, तो जब निगेटिव सेंटेंस है तो लेट दिस लेटर यानी ऑब्जेक्ट 2 के बाद से हम किसका यूज करेंगे, नॉट का। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उसके बाद से क्रिया का तीसरा रूप लिखना है बाबू, तो राइट का थर्ड फॉर्म यानी राइटन हो जाएगा, WRITTEN, राइटन हो गया। और उसके बाद से क्या लिखना है, बाई। और जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 था उसको वहां ले जाना है, तो अस है, तो यहां भी आएगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं बाबू, एक्टिव दिया, लेट हर नॉट बाय सम बुक्स। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, आप अपने मन से कीजिए। लेट का क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नंबर 2 कौन है, सम बुक्स, तो यहां पर हो जाएगा बाबू सम, उसके बाद से क्या हो जाएगा, बुक्स। सम बुक्स निगेटिव सेंटेंस है, क्या लगाएंगे बाबू, नॉट। उसके बाद से आपको क्या जोड़ना है, बी। और बाई का तीसरा फॉर्म यूज करना है, तो बाई बाट, बाट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाबू बाट, BOUGST, बाट हो गया। और उसके बाद लिखेंगे बाई, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 आपका है, तो बाई क्या हो जाएगा, हर दिया है तो हर हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके।